हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 और बायोलॉजी। ठीक है, इसमें देखो, ये वीडियो देखने से पहले एक बात ध्यान देना, इससे पहले कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं, उसको देखो फिर इसको देखो। छोटे छोटे वीडियो हैं, आराम से जब मन करे यार देख लेना, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, एकदम छोटे छोटे इसीलिए बनाया गया है कि देखो एकदम पूरा एनसीईआरटी है, पूरे एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बाद में ऐसा कोई कमेंट मत करना कि इसमें क्या बताया गया क्या नहीं। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको थोड़ी बहुत इलोबरेट किया जा रहा है, बस इतना ही इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आराम से पेशेंस लगा के समझो, एक बार समझ लो, जरूर हेल्प करेगा। जब भी आंसर लिखोगे उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, और एक चीज और है यार, प्यारा सा एक कमेंट करके बता देना भाई वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हमेशा कैसा लगा नहीं, मतलब भाई अच्छा कमेंट ही करना। ठीक है, नहीं तो मत करना। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉप की बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई एक बात बताओ, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, और कमेंट में चलो बता देना। ठीक है भाई, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं इस बात को कमेंट में बताओ कि भाई ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो ऑटोट्रॉप हैं। ठीक है, वैसे जनरल कैटेगरी ही बताना है। चलो आगे देखते हैं, तो बता ही देते हैं। देखो, यानी जो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, कहने का मतलब देखो, प्लांट अब खाना खुद तैयार करने से यहाँ पर ये नहीं समझ लेना कि भाई तुम भी मान लो, हम लोग भी इंसान भी तो घर में खाना शाम को बनाते हैं, सुबह शाम खाना बनाते हैं, उसको खाना खुद ही वो प्रिपेयर करते हैं। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कुछ बेसिक रॉ मटेरियल का यूज करके, कुछ बेसिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट, इन सब ये बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल है जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। इनका यूज करके एक ऐसा फूड प्रिपेयर करना जो बाद में एनर्जी का सोर्स बने। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटो देखो, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। और इनमें जो होता है ना, इनमें जो क्या बोलते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके द्वारा फुलफिल होती है भाई? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एक प्लांट दिख रहा होगा। ठीक है, प्लांट क्या करता है, रूट से, प्लांट क्या करता है, रूट हेयर से क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके लीव्स के पास पहुंचा देता है। वाटर एंड मिनरल को लीव तक पहुंचाता है, वो किसके थ्रू पहुंचाता है भाई? तो जाइलम जल से। देखो, जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल, याद कर लेना। ठीक है, जाइलम टिश्यू होती है, उस टिश्यू से क्या करता है भाई, वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए। लीव के पास जैसे ही वाटर एंड मिनरल पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको इन्वायरमेंट से मिल जाता है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वो क्या कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया जाता है। ठीक, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सनलाइट क्या करता है, हीट करके वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स क्या करता है भाई, प्लांट के लीव जो होते हैं वो उसमें उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाद में वही उनके लिए एनर्जी का काम करता है। ठीक है, it is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored form of energy। यानी मैंने अभी बोला कि जो ग्लूकोज है, क्या बोला, जो ग्लूकोज इन्होंने यानी प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बनाया गया, वो उसको एनर्जी के फॉर्म में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। टू स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स इज स्टार्च, और उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, स्टार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एनर्जी प्लांट के, जो भाई देखो, जो ग्लूकोज होता है, इसको जब प्लांट अपने बॉडी में स्टोर करता है तो ये रिजर्व फूड का काम करता है। किसका काम करता है भाई? रिजर्व फूड का काम करता है। और ये, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो स्टार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, यही सेम टू सेम चीजें इंसानों में होता है, यानी यही कार्बोहाइड्रेट है। जैसे दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसके थ्रू होता है, तो सनलाइट में होता है। ठीक है, सनलाइट में होता है। ये सन से क्या करता है भाई, सन से इसको क्या मिलता है, हीट मिल जाता है। और जितने ये ग्रीन पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, क्लोरो, ये क्लोरो, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल ही होता है। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन ग्रीन तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मिनरल कहाँ से मिलते हैं पूरा समझा दिए हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड carbohydrates carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section, ठीक है। अगले सेक्शन में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखो आगे पूरे डिटेल में बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसको हम ऐसा मत समझना कि यहाँ पर थोड़े से इतने समझा के छोड़ दिए, बिल्कुल भाई गलतफहमी में ना रहना, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट used immediately are stored in the form of starch। तो वो किसके फॉर्म में स्टार्च स्टोर हो जाता है, देखो प्लांट में ये किसके फॉर्म में किस फॉर्म में स्टार होता है, सॉरी प्लांट में ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ह्यूमन में कह लो या एनिमल में कह लो, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, भाई ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। वही a somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो बस दो सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना, प्लांट में ये फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, रिजर्व फूड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक है भाई। ह्यूमन में ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई जल्दी जल्दी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, बस एक बार देख लो, फायदा होगा, 100% फायदा होगा, ठीक है। चलो यहाँ से देखो, अब क्या हुआ कि भाई देखो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, ठीक है। सनलाइट इसको मिल गया, देखो सन से क्या मिल गया भाई, हीट मिल गया, तो सन से हीट मिल गया। यहाँ पर दो चीज और फिल कर लेना, दो चीज और फिल क्या करना भाई, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, क्या कि यहाँ लिख लेना सनलाइट, क्या लिखना है सनलाइट, और यहाँ पर लिख लेना भाई क्लोरोफिल, ठीक है। क्या लिख लेना है, क्लोरोफिल लिख लेना है, ठीक, क्लोरोफिल। तो इस तरीके से अगर हम देखें, ध्यान से देखना, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा भाई। देखो इन्वायरमेंट में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, कुछ परसेंटेज है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और इंसान भी तो ब्रीथ आउट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीथ आउट करता है, ठीक। वाटर इसको कहाँ से मिलेगा, तो रूट के थ्रू जाइलम क्या करता है भाई, जाइलम जाइलम जो होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है वो लीव्स के पास क्या पहुंचाता है, वाटर पहुंचाता है, ठीक है। तो वाटर मिल गया और सनलाइट मिल गया, सन में दिन ड्यूरिंग डे लाइट डे, तो क्या मिलेगा, सनलाइट मिल जाएगा। और क्लोरोफिल के क्लोरोफिल वहां प्रेजेंट ही है, क्या बोलते हैं लीव में। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। ये है क्या, तो ये एक सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनली है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होता है, सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स आकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इनमें देखो कितने स्टेप होते हैं, कितने कितने चीज होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर तीन, देखो तीन चीज दिख रहा होगा। क्या पहला काम क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो प्लांट लीफ के अंदर होते हैं उनके द्वारा किसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोचो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी प्लांट अपने अंदर डेवलप कर लिए हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ पर डेवलप कर लें इतने ही इजीली, सनलाइट से अगर हम वाटर को स्प्लिट कर लें, सनलाइट के हीट से अगर हम वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट कर लें, तो पता है तो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या बन जाएगा, तो हमारे लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो वाटर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई तब हम वाटर से ही सारी चीज़ें काम सब पूरे काम कर सकते हैं। जैसे कि देखो हाइड्रोजन बना लेंगे, और हाइड्रोजन गैस को तो समझते ही क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है, क्लोरोफिक वैल्यू सर, हाँ सबसे ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है भाई, हाइड्रोजन की होती है। क्लोरोफिक वैल्यू की मतलब होता है कि भाई जलाने के बाद कितने ज्यादा एनर्जी, कितने किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर जिसका सबसे ज्यादा रिलीज होगा उसको हम बोलेंगे उसकी क्लोरोफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो
ओके दूसरा काम क्या होता है, सेकेंड टास्क इसमें होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक भाई, अब देखो यही चीज तो मैंने समझाया कि वाटर मॉलिक्यूल को किसमें तोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल को देखो यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है तो इसको देखो तोड़ दिया है कैसे, H प्लस आयन में तोड़ दिया है और किस में तोड़ दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो दिन में यही उसका क्या होता है भाई, बाई प्रोडक्ट होता है ये प्लांट का। दिन में जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो ऑक्सीजन उसका क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है और ये उसको क्या कर देता है, इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब खाना बना रहा होता है प्लांट, जब फूड प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो क्या करता है भाई, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, ब्रीथ आउट करता है। समझ गया कि नहीं। और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ मिलकर, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन का क्या कर देता है, रिडक्शन करता है। अब रिडक्शन की बात करें तो ध्यान से सुनना, रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, रिडक्शन की तो देखो एक तो होता है ऑक्सीडेशन होता है, एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में याद रखना, बस ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और रिडक्शन में क्या होता है भाई, जस्ट इसी का उल्टा, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखना बस इतना ही काम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहाँ पर जानते हो क्या होता है, यहाँ कार्बन का क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो कार्बन में क्या अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन में क्या अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ गए कि नहीं, किसका रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या हो गया, कैसे, अब भाई देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऐड कौन हुआ, ऐड हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बोलो इतनी चीज समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन नीचे दिख रहा है क्या, कि विच कलर एब्जॉर्ब द मोस्ट बाय लीफ, यानी पत्तियों के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन सा कलर का मतलब देखो, सनलाइट में 7 कलर होता है, विबज्योर के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है और कौन सा कलर सबसे कम एब्जॉर्ब किया जाता है, इस चीज को बताना है कमेंट में। ठीक है, कमेंट में लिखो, कमेंट करो। ठीक है, और आप बताओ आंसर इसका क्या होगा। समझे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। कहने का कौन से स्टेप, यानी ये जो 4 के 4 स्टेप्स हैं, कौन कौन से, सॉरी ये 3 के 3 स्टेप्स हैं। कौन, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये वन आफ्टर अनदर एक ही साथ ये हो जाए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। द अदर इमीडिएटली, समझ गए कि नहीं, एक दूसरे के बाद, ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तुरंत का तुरंत हो जाए, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम डेजर्ट प्लांट को देखते हैं, डेजर्ट जैसे कह लो कैक्टस वगैरह को देख लो, जो डेजर्ट में होते हैं, ठीक है, टेक्स, अब ये क्या कहते हैं, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कब लेते हैं, एट नाइट। कार्बन डाइऑक्साइड को ये कब लेते हैं, कब कब ब्रीथ इन कब करते हैं, तो नाइट में। एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट, क्या, सॉरी, प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखो अब रात में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लोग जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में क्या कहते हैं, नाइट में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, समझे। और और जो क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, वो सनलाइट को कब एब्जॉर्ब किया जाता है, दिन में। तो बताओ, दिन में और रात में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब पहुंचता है और नीचे से उनको मिनरल और वाटर मिल जाता है, तो फोटोसिंथेसिस वहां पर रात में होने लगती है। ठीक है, तो जब रात में फोटोसिंथेसिस होगी तो उसी के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, देखो अगर देख लेना, मान लो अगर दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन रिलीज होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन रिलीज होगा।
रात में होगा तो रात में होगा, दिन में होगा तो दिन में रिलीज होगा। बोलो इतनी चीज ध्यान देना। तो ऑप्शन पढ़ते समय, आंसर देते समय इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेना कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर इन्हीं छोटे छोटे मिस्टेक, माइनर जो माइनर क्या बोलते हैं डिफरेंसेस होते हैं ना, इन्हीं को क्या कर यूज करके क्वेश्चन पूछ लेता है। और खासकर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कहाँ पर, असर्शन रीजन में। तो असर्शन रीजन में अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है तो फिर वहाँ बुद्धि वगैरह काम नहीं करती है, सारी बुद्धि फेल हो जाती है। तो थोड़ा सा सोच विचार के, थोड़ा ढंग से, थोड़ा अच्छे से जो चीज पढ़ रहे हो एग्जैक्ट मीनिंग उसकी निकल रही है कि नहीं, इस बात पर भी फोकस करना है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। कहने का मतलब टू द पॉइंट, जो इसमें लिखा गया वो प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स प्लस थोड़े बहुत कुछ पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करना, यही चीज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। लेट अस सी, अब आगे देखते हैं क्या रहा है कि लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ above reaction are necessary for photosynthesis, और ये कैसे इनकी जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में। तो चलो इसके आगे हम लोग बात कर लेंगे, या इसी में बात कर लें, अभी देख लेते हैं, बस यही एक लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो कर इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर देखोगे एक प्लांट है, एक लीफ दे रखा है, प्लांट नहीं है सॉरी, एक लीफ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक लीफ है, ठीक, ये एक पत्ता है। अब इसको क्या किया गया भाई, इस तरीके से काट दिया गया है। काटने के बाद इसके जो यहाँ पर है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या किया गया, जूम करके ऐसे बनाया गया है, ठीक है। ये पूरा इसी पोर्शन को है, इतने से पोर्शन के एरिया को जूम करके जब देखा गया, कहने का मतलब माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो इस तरीके से दिखता है। और इसी का ये क्या है, कलरफुल पिक्चर है, समझ गए कि नहीं, इसी पोर्शन का ये कलर बनाया गया है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से हर जगह फैले होते हैं। तो देखो ये जो रिंग रिंग दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट है, पूरा पूरा फैला हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से बीच में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, इनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं तभी तो दब जाता है, ठीक है। अच्छा, गार्ड सेल की बात करते हैं तो हर स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मान लो कोई भी एक स्टोमेटा है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, उसको उसको गॉड गॉड सेल जो होते हैं इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा समझ लो, मान लो इस तरीके से स्टोमेटा है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से गार्ड सेल इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। गार्ड सेल इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब गार्ड सेल कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, तो ओपन तब होता है जब इसमें वाटर फिल हो जाता है। जब इसमें वाटर भरता है तो ये क्या होता है भाई, मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद ये एरिया देखो, ये एरिया आपस में बढ़ जाते हैं और ये बीच वाला एरिया ओपन हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वाटर इसमें से निकलता है तो ये दोनों पोर्शन सीधा फ्लैट होकर चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं फ्लैट, ठीक। दोनों पोर्शन इस तरीके से फ्लैट होते हैं तो चिपक जाता है। और जैसे इसमें वाटर भरता है तो वो इस तरह के कन्वर्ट हो जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप में यू विल नोटिस दैट सम सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो कुछ जो सेल होते हैं उनमें जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिखते हैं, दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनलीज, और ये सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज, और इनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके बारे में भी बात कर चुके हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और यही क्लोरोफिल सनलाइट से हीट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट से हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर के लिए, वाटर को तोड़ने में हेल्प करता है। बोलो समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलो बस इसमें इतना ही रखते हैं, इसे ही हम लोग और आगे वीडियो लाते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, ठीक है, इनको एक साइड से देखते रहना, इकट्ठा एक बार मत करना। देखने के लिए जितना जल्दी, जितना छोटा छोटा रहेगा और देख लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, समझे। क्योंकि भाई देखो, अगर बहुत बड़ा एक ही बार इकट्ठा लेकर बैठोगे फिर मजा नहीं आएगा, छोटा छोटा रहेगा, देख लोगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, दोस्त यारों को शेयर करना। अगर लाइव क्लास पढ़ना है तो भाई मैथ की क्लास चलती है 9:30 PM पर, आ जाना, ठीक है। और एक प्यारा सा बढ़िया सा सुंदर सा कमेंट कर देना, अच्छा सा, ठीक है, समझ गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।